दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, शंभू भैया अपनी बेटी की शादी के लिए कंपनी में कर्ज के लिए दरख्वास्त देने मैनेजर के पास गए थे। तभी वहाँ कोई व्यापारी आ जाता है जो 2 लाख रुपए का ऑर्डर देके जाता है। कंपनी का मैनेजर व्यापारी को कंपनी में बन रहे माल को दिखाने के लिए ले जाता है। जब वापस लौट के आता है तो देखता है कि पैसे तो वहाँ थे ही नहीं। ऑफिस में शंभू भैया सफाई कर रहे थे, उनके सिवा और कोई नहीं था वहाँ। मैनेजर शंभू भैया के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उनको फैक्ट्री से निकाल देता है। अब आगे फैक्ट्री से निकलने के बाद शंभू भैया को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो जगह जगह जाके मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना परिवार पालते हैं। इधर मोहन घर पे अपनी फैक्ट्री की कुछ फाइल देख रहा था। अरे मैनेजर, पिछले हफ्ता जो हमने तुमको फाइल दिया था वो कहाँ है? अरे साहब, आप ही को तो दिया था। अच्छा, हमें दिया था। अरे गौरी, जरा वो फाइल तो ले आओ जो हमने तुम्हें रखने के लिए दिया था। अच्छा, अभी लाते हैं। ओ मैनेजर, पिछले हफ्ते वाला सारा पेमेंट मिल गया कि कुछ बाकी है? 2-3 रसीद बाकी है, जो यही लगभग 50-60 हजार रुपये होगा। तभी गौरी वहाँ फाइल लेकर आ जाती है। फाइल खोलते ही मोहन चौंक जाता है। उसमें रुपयों की गड्डी रखी हुई थी। मैनेजर, ये हमारी फाइल में रुपया कैसे हैं? हमें क्या पता मालिक। अच्छा गौरी, ये हमारी फाइल में रुपया कैसा है? हमें क्या मालूम, हम नहीं जानते। अरे मालिक, याद आया, ये रुपया तो उस दिन भूल से हम ही ने रख दिया था। मालिक, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बेचारा शंभू न जाने किस हाल में होगा। भगवान, हमको तो अब भगवान भी नहीं माफ करेगा। हमको तो भगवान भी नहीं माफ करेगा मालिक। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? इस तरह शंभू अपनी की हुई भूल पर बहुत पछता रहा था। उसने जाने अनजाने शंभू भैया के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उनके पेट पर लात मार दिया था। मैनेजर, तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब हम कहाँ ढूंढें उस बेचारे को? उसकी लड़की की विवाह के लिए दिया हुआ दरखास्त इसी फाइल में है मालिक। उसका पता भी इसी में मिल जाएगा। शंभू के घर का पता देखते ही मोहन दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल जाती है। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? गौरी, बोलिए ना। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया गौरी। ये 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 हमारे भैया, हाँ हाँ, हमारे भैया हैं गौरी। ये हमारे शंभू भैया हैं। भैया! उस पते को पढ़ते ही और यह जानकर कि वो शंभू जो फैक्ट्री में काम करता था वह कोई और नहीं, वह तो मोहन का बड़ा भाई था। मोहन जगह जगह पर जाकर इधर उधर भाग भाग कर शंभू भैया का पता लगाता है। फिर एक दिन शंभू भैया सर पे बोझा लादे हुए लेकर जा रहे थे। तभी वहां से एक चोर किसी का पर्स चुरा के गुजर रहा था और सारी भीड़ उसके पीछे आ रही थी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। शंभू भैया को ठोकर लग जाती है और वह बोझा लेकर गिर जाते हैं। तभी वहां सामने से कार गुजर रही थी जो शंभू भैया के ऊपर से चढ़ के निकल जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां मोहन पहुंच जाता है और अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराता है। डॉक्टर साहब, हमारे भैया को बचा लीजिए। हाँ, हमारे भैया को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, धीरज रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कम ऑन, क्विक, पेशेंट को जल्दी आईसीयू में शिफ्ट करो। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, पेशेंट के शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से हमें उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
इसमें से ओ पॉजिटिव ग्रुप किसका है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हमारा है, हमारा है। आ जाइए, आप आ जाइए हमारे साथ। शंभू भैया को ब्लड चढ़ जाता है। धन्यवाद मोहन बाबू, एक मालिक होने की हैसियत से आपने एक गरीब की जान बचाकर अपना फर्ज पूरा किया। नहीं डॉक्टर, हम इनके मालिक नहीं, यही हमारे मालिक हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, शंभू भैया। फिर ये सब कैसे हो गया? क्या बताएं डॉक्टर, एक ऐसा तूफान आया कि उसमें हम सब बिखर गए। पर अफसोस तो इस बात का है डॉक्टर कि हमारी ही आंखों के सामने हमारे भैया की ये दुर्दशा हो गई। हिम्मत रखिए मोहन बाबू, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। लक्ष्मी भाभी यह सब छुपकर देख रही थी क्योंकि उनको मोहन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लक्ष्मी भाभी मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी और उनको यह एहसास हो गया था कि वो अपनी माँ और भाई की बातों में आकर इतने अच्छे और बेटे जैसे देवर को घर से बाहर निकलवा दिया था। मोहन अपनी लक्ष्मी भाभी को देख लेता है। भाभी, भाभी, मोहन, भाभी, मोहन, हमको माफ कर दो मोहन, हमको माफ कर दो मोहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोहन, हमें माफ कर दो। भाभी, भाभी, नहीं भाभी नहीं, आज हमारी माँ मिल गई, आज हमारी माँ मिल गई भाभी, आज हमारी माँ मिल गई। तुम सब लोग हमसे रूठकर कहाँ चली गई थी भाभी, कहाँ चले गए थे? हमें माफ कर दो, ये तुम क्या हमें कह माफ रही हो कर दो भाभी? बेटा, हम स्वार्थ में नहीं पड़ भाभी, गए, नहीं। अपने हाथों से अपनी फली फूली बगिया उजाड़ दिए मोहन, अपने हाथों से हम अपना संसार उजाड़ दिए। ऐसे मत कहिए भाभी, ऐसा मत कहिए। इधर शंभू भैया को होश आ जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, भैया, भैया। मोहन दौड़कर शंभू भैया के पास आ जाता है। मोहन को देखते ही शंभू भैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन, मोहन। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, तुम्हारा अभागा भाई मोहन। भैया, हमको इतना बड़ा आदमी बनाकर तुम कैसी जिंदगी जी रहे थे? हमें क्षमा कर दो भैया, हमें क्षमा कर दो। नहीं, नहीं मोहन, हम क्षमा लायक नहीं है मोहन। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कहिए। हमें सब मालूम हो गया भैया, हमें सब मालूम हो गया मोहन। भैया देखो तो, ये कौन है? गौरी को देखते ही शंभू भैया मुस्कुराने लगते हैं। मालकिन। नहीं, नहीं रीता के बाबू, वो तुम्हारी मालकिन नहीं, ये तो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की लक्ष्मी। सच? हाँ सच, ये हमारे मोहन की पत्नी है। बहू, हम अपने आंगन की लक्ष्मी को पहचान नहीं पाए। हमारे आंगन की लक्ष्मी, जिसका दरवाजा हमारे लिए सदा खुला था, हम उसको पहचान न पाए। भैया, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो भैया, चलो हम सब गांव लौट चलते हैं भैया, चलो। जिसकी मिट्टी की सुगंध हम सब भूल गए हैं भैया, चलो चलो हम सब गांव लौट चलते हैं भैया। हाँ मोहन, चलो चलो हम सब गांव चलेंगे। फिर एक दिन शंभू भैया, मोहन, लक्ष्मी भाभी, गौरी सब गांव वापस लौट आते हैं। गांव पहुंचते ही मोहन की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह साइकिल जो शंभू भैया ने
अपनी मेहनत की कमाई से मोहन के लिए खरीदी थी। मोहन उस साइकिल पर चढ़कर पूरे गांव में घूमता है। और फिर एक दिन रीता के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी हो जाती है। फिर एक दिन गौरी और मोहन अपनी मौसी से मिलने जाते हैं। पाए लागू मौसी। अरे मोहन बेटा, तू आ गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे गौरी बिटिया, कैसी हो? हम ठीक है मौसी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो हमसे मिलने चले आए। गौरी और मोहन से मिलकर मौसी भी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर एक दिन दीपावली का त्यौहार आता है और सब मिलकर बहुत ही हंसी खुशी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इस तरह शंभू भैया का बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर से मिल जाता है और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत यहीं पर होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।